मेरी उम्र 8 वर्ष की रही होगी और मेरी बहन 6 वर्ष की। तब से ही हमारा शोषण शुरू हुआ। ये शोषण करने वाले लोग कोई और नहीं थे, मेरे खुद के पिता थे और उनके साथ एक तांत्रिक जो उन्हें बेटा होने का भरोसा दिलाया था। हमारे साथ जो घिनौना काम हुआ है, इसमें मेरी खुद की मौसी और मेरी माँ उतने ही बराबर की जिम्मेदार हैं जितने मेरे पिता और जितना तांत्रिक। हमारे अस्मत लूटने वाले कोई और नहीं, हमारे घर के लोग हैं जो कई वर्षों से हमारा शोषण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विमल कुमार, आप द जनमित्र देख रहे हैं। कि ये कहानी है दो ऐसी बहनों का जो बक्सर जिला के राजपुर ब्लॉक की रहने वाली है और दोनों बहनों ने अपने पिता पर संगीन आरोप लगाए हैं और पिता के साथ साथ एक तांत्रिक जिसका नाम अजय गुप्ता बताया जाता है, उस पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। साथ में यह भी कहा है कि हमारे साथ जो घिनौना काम हुआ है, इसमें मेरी खुद की मौसी और मेरी माँ उतने ही बराबर की जिम्मेदार हैं जितने मेरे पिता और जितना तांत्रिक। तो लड़की का कहना है कि हमारे पिता झोला छाप डॉक्टर हैं और हम दो बहनें जब पैदा हुए थे उस समय घर में खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे घर वालों को ऐसा लगने लगा कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारा कोई लड़का नहीं है। और लड़का की चाह में मेरे जो पिता थे जो क्लिनिक चलाते हैं, वे तांत्रिक से संपर्क करते हैं। तांत्रिक हमारे क्लिनिक पर आता है और हमारे पिता और तांत्रिक के बीच बात होती है। बात कुछ इस तरह से थी, पिता ने तांत्रिक से कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं है, आप हमारा सहयोग करिए। तो तांत्रिक अजय गुप्ता कहता है कि आपका बेटा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, आपको तंत्र मंत्र पर काम करना होगा और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपकी दोनों बेटियों की, क्योंकि दोनों बेटियों के साथ रात में जब तंत्र मंत्र किया जाएगा तो आपको बेटा होगा। ऐसा कहना इन दो नाबालिग बच्चियों का, जिन्होंने बक्सर जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया है। यह आवेदन न केवल जिलाधिकारी को दिया गया है, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, राज्यपाल फागू चौहान को, डीजीपी को, बिहार महिला आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग को दिया गया है। हमें ठीक नहीं याद है, लेकिन साल 2012 रहा होगा जब तांत्रिक पहली बार घर आता है और उस समय मेरे खुद के पिता ने हमें एक गोली दी, कहा कि विटामिन की गोली है, खा लो। जैसे ही मैं गोली खाई मैं लड़खड़ाने लगी, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मैं कराह रही थी, मैं पीड़ित थी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। हर बार तांत्रिक घर पर आता, पिता हमें गोली देते और हमारा शोषण होता था। यह काम न केवल तांत्रिक करता था, कई बार तो पिता भी हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। हम अस्वस्थ हो जाते थे, हम कमज़ोर पड़ जाते थे। तो मेरी छोटी बहन थी जो महज हमसे 2 साल छोटी थी, उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाया गया। वह तांत्रिक और पिता वर्ष दर वर्ष हमारा शोषण करते रहे, चाह थी बेटा पैदा होने की। 2012 में हमारे साथ शोषण का जो खेल शुरू हुआ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन 15 जून 2014 को हमारे भाई की जन्म हुई। हमारे घर एक भाई आया। भाई आने के बाद हमें उम्मीद थी कि हमारे साथ शोषण नहीं हुआ, लेकिन घर में खुशी दोगुनी थी और हमारे साथ शोषण भी दोगुना हो गया। क्योंकि तांत्रिक जब घर पर आया तो कहा कि तुम्हारा भाई कमज़ोर है, अस्वस्थ है, अगर तुम्हारे साथ और रात में पूजा पाठ होगा, यानी शारीरिक संबंध बनाया जाएगा, तो भाई और मजबूत होगा, वरना मर जाएगा। यही कह करके हमारे पिता और तांत्रिक हमारा शारीरिक शोषण करते थे, न केवल मेरे साथ बल्कि मेरी छोटी बहन के साथ। और इसमें मेरी माँ भी बराबर की हकदार है, क्योंकि मैं कई बार माँ के सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि माँ मुझे बचाओ, मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ कहती थी जो होता है होने दो। और इसी तरीके से हर साल हमारे साथ शोषण होता रहा। 2012 की शुरुआत यह सिलसिला आज तक हमारे साथ जारी है। इस काम में मेरी खुद की मौसी भी बराबर की हकदार है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है मेरे पापा मेरे मासी के साथ सोते थे, उनके आपस के संबंध है। इसीलिए मौसी, मम्मी, तांत्रिक और पापा मेरे साथ हुए कुकर्म के सभी बराबर के हकदार है। यह पत्र लिखते हुए लड़की गुहार लगा रही है जिले के जिलाधिकारी से, सूबे के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, महिला आयोग से, डीजीपी से, आरक्षी अधीक्षक से। इन तमाम लोगों को पत्र लिखते हुए लड़की का यही कहना है कि हमें डर है कि हमें मार दिया जाएगा, क्योंकि हमने कई बार विरोध किया। हमारे साथ जो शोषण हो रहा था तो हमको धमकियां दी गई, हमारे साथ मारपीट किया गया। एक बार तो यह भी कहा गया, अगर तुम कहीं मुंह खोलोगी तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे लाश को भी गायब कर देंगे। अगर इस लड़की की माने तो शोषण यहीं पर नहीं रुकता है। उसका कहना है कि पूजा पाठ के नाम पर हमें बक्सर जिला मुख्यालय ले जाया जाता रहा, पटना होटलों में ले जाया जाता रहा और कई बार हमारे साथ होटलों में पूजा पाठ के नाम पर शोषण होता रहा। मैं गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही
कोई मानने वाला नहीं था। पिछले महीने 27 अप्रैल 2022 को एक बार फिर पिताजी क्लिनिक से आते हैं और हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार मैंने विरोध किया, मैंने हल्ला मचाया, शोर मचाया और हल्ला गुल्ला करने पर पिताजी भी जान से मारने की धमकी देते हैं। ठीक अगले रोज़ मम्मी अपने कंपनी की एक एम्प्लॉय को घर पे बुलाती है और हम दोनों बहनों की शिकायत करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम दोनों बहनों ने अपनी सारी आपत्ति मम्मी के साथ कंपनी में काम कर रहे उस सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर को सुनाया, जो हमारे साथ वर्षों से हो रहा था। जब सारी बातें उस आदमी ने सुना तो अपना सर नीचे झुका लिया और मम्मी पापा को बहुत कुछ कहा। पापा उठ खड़े हुए और घर से बाहर चले गए। लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी हमारे घर से अपने घर को चला गया। तब हमारे पिताजी घर पे आते हैं, हमें खूब पीटते हैं और उस दिन तो घर से निकाल देते हैं। बात है 28 अप्रैल 2022 की। हम लोग घर से बाहर होते हैं। बचपन से जुटाए हुए गुल्लक के कुछ पैसे और स्कॉलरशिप के नाम पे मिले चंद रुपए हमारे पास होते हैं। हम दोनों बहनें गुल्लक को तोड़ते हैं, उन रुपए को इकट्ठा करते हैं, महज 14-15 हज़ार रुपया है, और ले करके हम बक्सर चले आते हैं। बक्सर दर दर भटकते हैं। तब हमें याद उसी आदमी की आती है जिस आदमी को मम्मी ने घर पे बुलाया था। हमने उनसे संपर्क किया। उस आदमी ने हमें सहारा दिया, अपनी बेटी कहकर हमें किराए पे मकान दिला दिया और हम वहाँ रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद हमारा 11 मई को एग्ज़ाम था और 14 मई को बड़े पापा की बेटी की शादी, इसीलिए हम कहीं कंप्लेन करने नहीं गए। लेकिन 14 मई के बाद 17 मई को हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा। मतलब आज से ठीक 3 दिन पहले इस राज पर से पर्दा उठता है और आवेदन के सहारे लड़कियां अपनी आपत्ति सुनाती है। लड़कियों का कहना है कि मैं मामला पहले भी प्रशासन को बता सकती थी, लेकिन घर में होने वाली शादी में दिक्कत ना आ जाए, हमारे होने वाले एग्ज़ाम में दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हमने देर से अधिकारियों से संपर्क किया। हाल इन लड़कियों ने गुहार लगाई है सरकार से, प्रशासन से, कि हमें सुरक्षा दिया जाए, हमें न्याय दिया जाए। पूरे मामले पर जब महिला थाना से संपर्क किया गया तो महिला थाना का कहना है कि फ़िलहाल लड़कियों ने जिन पर आरोप लगाए हैं, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे माँ हो, चाहे मौसी या पिताजी, सबको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और फिर सबको जेल भेजा जाएगा। मामला चूँकि सेंसिटिव है, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इस मामले पर बक्सर के आरक्षी अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी मामला होगा इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उस गिरफ्तार में एक 5वां नाम भी है उस व्यक्ति का जिन्होंने इन दोनों बहनों की सहायता की है। पुलिस का कहना है कि चूंकि बचिया नाबालिग है और उसको सहायता करने वाले जयलाल सिंह हैं, तो इन पर भी अप्राथमिकी दर्ज करके अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि नाबालिग लड़कियों को इन्होंने सहारा दिया है। अब सोचने वाली बात है कि इस तरह के मामले पर अगर कोई सहारा भी देना चाहे तो कितना खड़ा हो पाएगा, क्योंकि उसको भी प्रताड़ित होना पड़ता है। आपको बता दें 30 घंटे हो गए जयलाल सिंह को थाने में बंद रखा गया, टॉर्चर किया गया, पूछताछ के नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया है और फिलहाल जेल भेजने की तैयारी चल रही है। हम कई बार कहते हैं कि ऐसे मौक़ों पर लोगों को आगे आना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। लेकिन इसमें न्याय दिलाने की कोशिश करने वाले एक युवक को भी जेल जाना पड़ रहा है, ये दुखद है। हम न्याय प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यह सवाल तो बनता है कि जिस देश में नारी को पूजा जाता है, नारी की सम्मान किया जाता है, वह अगर अपने घर में महफूज नहीं है, अपने समाज में महफूज नहीं है और साथ देने वाला भी अगर प्रताड़ित होगा, तो कौन किसका साथ देगा। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.